हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है राइट टू फ्रीडम पे। ठीक है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 जो है, ठीक है, इन चारों आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम के बारे में दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। मीन्स कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो इसे हम फंडामेंटल फ्रीडम्स भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको पूरी तरीके से आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं शांति से, बिना आर्म्स के। आर्म्स हो गया हथियार वगैरह, ठीक है, बिना आर्म्स के आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसकी पूरी तरीके से फ्रीडम है आपको। और आपको फ्रीडम है, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है। ठीक है, अगर आपने कोई भी बात सरकार से मनानी है तो उसके लिए आप कोई भी कोऑपरेशन सोसाइटीज़ या यूनियन वगैरह आप बना सकते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, गाड़ी लीजिए और कहीं भी घूमिए, इंजॉय करिए। ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पूरी तरह से आज़ादी है कि आप भारत में कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। आपको आज़ादी है, कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो गया, कोई भी बिजनेस, कौन सी दुकान खोलनी है आपने, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। और फ्रेंड्स, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है, MCQs इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, अब आपको कोई सज़ा मिलनी है तो उसमें भी आपको कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले, नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सबसे पहला है नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। तो देखिए, अगर आपने कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, आपने अगर कोई ऑफेंस कर दिया, अब आपको इसकी सज़ा मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, वो आपको मिलेगी लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये है नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। सिंपल तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई गुनाह करते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो गुनाह होना चाहिए, ठीक है, वो ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो हमें पेनल्टी मिलेगी वो लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। ये कहता है नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, अगर इसको डिटेल में पढ़ें तो ये काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इतना ही हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब है कि आपको एक ऑफेंस के लिए, एक गुनाह के लिए बार बार सज़ा है वो नहीं दी जाएगी। तो तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, अगर आपने कोई गुनाह किया है, तो आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप उसको मानो कि हाँ मैंने गुनाह किया है। आपको ज़्यादा फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको मजबूर किया जाए कि आप ये मानो ही मानो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपने नहीं किया तो आप अपने बात में अड़े रह सकते हैं। आपको ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, आपको पर्सनल लिबर्टी का आपको पूरी तरह से अधिकार है। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन, जो भी 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री भी होगी और उनको कंपलसरी भी होगी। ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंडर आती है। ठीक है, और राइट टू लेवलीहुड होगी, राइट टू फ्रीडम अबार्ड हो गया ना, ये बहुत सारे जो राइट्स जो हैं ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। आइए तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, आपको डिटेंशन मतलब आपको जेल में डाला जाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको उठा के सीधा जेल में डाल दें तो आप कुछ ना कर पाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके अगेंस्ट भी आपको बहुत सारी प्रोटेक्शंस दी जाती हैं। उनमें से 3 मैंने आइए तो डिस्कस करते हैं। अगर आपने कोई गुनाह किया ना, जैसे कि आपने चोरी कर दी, डकैती कर दी है ना, इस तरह से कुछ भी अगर आपने गुनाह किया है, उसके लिए आपको सीधा जेल में नहीं डाल सकते। पहले आपको बताया जाएगा कि आपने ये गुनाह किया है, ठीक है, तो आपको जेल में इसलिए ले जाया जा रहा है। तो उसके बाद आपको एक लॉयर करने की पूरी चॉइस होती है। और उसके बाद अगर अरेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर ही आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो आने जाने का टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो कई बार मजिस्ट्रेट जो काफ़ी दूर होता है। ठीक है, तो पहला तो ये था कि आपको सबसे पहले बताया जाएगा, उसके बाद आपको लॉयर करने की आपको पूरी फ्रीडम होगी। ठीक है, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाया जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके ऊपर जो हमने डिस्कस की। तो एनिमी एलियंस को ये वाला अधिकार नहीं है। ठीक है, ये एनिमी एलियंस क्या होते हैं?
जैसे कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसकी भारत के साथ नहीं बनती है, ठीक है, जो उसके सिटीजन्स होंगे उनको हम एनिमी एलियंस कहेंगे और उनको ये वाला अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात की राइट टू फ्रीडम की, ठीक है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। इस लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।